पिछली कहानी को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। क्या आप जानते हैं, ज्योतिष के अनुसार अगर कोई मांगलिक होता है तो उसका विवाह किसी मांगलिक से ही होना चाहिए, नहीं तो उसकी जान तक को खतरा हो सकता है। और आज की ये कहानी इसी अजीब और डरावनी मान्यता पर आधारित है। ये कहानी है मीना की। मीना एक सीधी सादी लड़की। जब वो स्कूल में पढ़ती थी तब उसे एक लड़का पसंद था, लेकिन शर्म के कारण वो कभी उससे बात नहीं कर पाई। समय बीता, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज भी पूरा हो गया और फिर मीना ने नौकरी शुरू कर दी। अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, तो उसके घर वालों ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर उसकी प्रोफाइल बना दी। एक दिन जब मीना खुद अपनी प्रोफाइल देख रही थी, अचानक उसकी नजर एक प्रोफाइल पर जाकर रुकी। ये वही लड़का था जिसे वो स्कूल में पसंद करती थी, अर्जुन। इस बार मीना ने न जाने कहां से हिम्मत जुटाई और तुरंत उसकी प्रोफाइल सेलेक्ट कर दी। उसी शाम उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मैसेज अर्जुन का था। उसमें लिखा था, हाय, आपकी प्रोफाइल देखी, अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो हम आगे बात कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। मीना ने मैसेज पढ़ा, थोड़ा सोचा और फिर रिप्लाई किया, श्योर। अब दोनों की बात शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने कहा, चलो मूवी देखने चलते हैं, मुझे बहुत शौक है। मीना मान गई और दोनों भूत बंगला मूवी देखने गए। मूवी के बाद शाम को घूमते हुए अर्जुन ने बोला, मीना, तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम मुझे मेरी एक पुरानी क्रश की याद दिलाती हो। ये सुनकर मीना थोड़ी सी उदास हो गई। उसने पूछा, नाम क्या था उसका? अर्जुन बोला, मीना मल्होत्रा। ये सुनते ही मीना मुस्कुरा दी। हेलो मिस्टर अकलमंद। अर्जुन एकदम चौंक गया। एक मिनट, तुम वही मीना मल्होत्रा हो? मीना हंसते हुए बोली, हाँ, और तुमने पहचाना भी नहीं? इस पर अर्जुन बोला, अरे उस वक्त तो तुम बहुत अलग लगती थी, दो चोटी, बड़ा सा चश्मा, हर वक्त किताबों में, और अब तुम बिल्कुल बदल गई हो। कैसे पहचान लेता? बस फिर क्या था, दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों ने अपने घर वालों को शादी के लिए हाँ बोल दी। लेकिन यहीं से कुछ अजीब शुरू हुआ। जब भी दोनों मिलते, अर्जुन को किसी न किसी तरह चोट लग जाती। कभी हाथ में कट लग जाते, कभी पैर फिसल जाता, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन शादी की तारीख निकालने के लिए दोनों परिवार अर्जुन के पुश्तैनी ज्योतिष के पास गए। कुंडली देखने के बाद उन्होंने कहा, मीना मांगलिक है। मीना और उसका परिवार इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन अर्जुन के लिए उसने पूछा, इसका कोई उपाय? ज्योतिष बोला, शादी से पहले तुम्हें एक मटके से शादी करनी होगी और फिर उस मटके को बहते पानी में बहा देना होगा।
ये बहुत आम बात है। इस पर सब मान गए। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मीना को एक मटका बेचने वाला दिखा। उसने एक अच्छा सा मटका खरीदा और उसकी फोटो अर्जुन को मैसेज करी। उधर से अर्जुन का रिप्लाई आया, ओहो, अपना पहला पति खरीद लिया। मीना हंसते हुए घर चली गई। अगले दिन मंदिर के आंगन में मटके के साथ उसका विवाह कराया गया। अर्जुन मजाक में बोला, मटका भाई, मेरी बीवी का ध्यान रखना। सब हंस पड़े। फिर मटके को नदी में बहा दिया गया। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब मीना घर पहुंची तो उसने देखा वही मटका उसके दरवाजे पर रखा था। वो डर गई, लेकिन जैसे ही उसकी सास ने दरवाजा खोला, मटका गायब हो गया। धीरे धीरे वो मटका उसे हर जगह दिखने लगा, कभी किचन में, कभी बेडरूम में, कभी बैल्कनी में, और हर बार उस पर लिखा होता था, मीना, मैं तुम्हारा पति हूं, तुमने मुझे क्यों छोड़ा। अब डर बढ़ चुका था। मीना ने ये सारी बातें अर्जुन को बताई। अर्जुन इसे नजरअंदाज करता गया। एक दिन अर्जुन घर से ही काम कर रहा था। उसी वक्त मीना किचन में पानी लेने आई और वो डर गई। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि इस बार अर्जुन भी डर गया था, क्योंकि उसने अपने लैपटॉप के स्क्रीन में मटके की परछाई देख ली थी। वो तुरंत मीना के पास गया। जिस दिशा में मीना देख रही थी, अर्जुन ने भी उसी दिशा में देखा, और वहां उसे इस बार वो मटका दिखा और उस पर लिखा था, अर्जुन भाई, मेरी बीवी का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। दोनों बहुत ज्यादा डर चुके थे। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि यह हो क्या रहा है। तब मीना के सास ससुर ने उन्हें सलाह दी ज्योतिष के पास जाने की। ज्योतिष ने कहा, पता लगाओ ये मटका लिया कहां से था। जांच करने पर पता चला जिससे मटका खरीदा गया था वो कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि एक तांत्रिक था। वो शमशान से राख लाकर मटकों में आत्माएं कैद करता था। फिर ज्योतिष की मदद से एक पूजा कराई गई। जैसे ही मटके पर भस्म डाली गई, मटका फूट गया और मीना उस आत्मा के कब्जे से आजाद हो गई। अगले दिन अखबार में खबर आई, एक मटका बेचने वाला आदमी रहस्यमय हालत में मरा हुआ मिला। इस पर भी अर्जुन और मीना घबरा गए थे। तब ज्योतिष से पता चला कि जब मटका टूटा तो जो आत्मा उसमें कैद थी उसने उस तांत्रिक को मार दिया होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी शादी में भी ऐसा कोई अजीब रिवाज हो, जैसे मटका या पेड़ से शादी, तो जरा संभल कर रहना, क्योंकि हर चीज उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है।